प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 7th क्लास की सोशल साइंस जो है इसकी 3 किताबें हैं। इन्हीं में से एक किताब है और एनवायरनमेंट। उसी किताब का टॉपिक एनवायरनमेंट जो है पहला, उसका सब टॉपिक इकोसिस्टम और ह्यूमन एनवायरनमेंट, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो पिछला क्लास हमारा हुआ था उस क्लास में हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। तो उस नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें एक तो लिथोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर था, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ा था। और आज का सबक जो है वो इससे आगे इकोसिस्टम के बारे में है। इकोसिस्टम क्या होता है? आप जानते हो कि कोई भी इंसान या कोई भी जो जिंदा चीज़ है उसे अपने गुजर बसर के लिए, जिंदा रहने के लिए दूसरे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हम जो ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगी अकेले ही नामुमकिन है। हमें अपने जो हमारे हम नस्ल हैं, इंसान दूसरे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। हमें जो जानवर हैं इनकी ज़रूरत है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इनसे मदद मिलता है। और जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारे इर्द गिर्द पेड़ पौधे सब चीज़ हैं, पहाड़ हैं या जो माउंटेन्स होते हैं, इन सब चीज़ों को हमारा इकोसिस्टम कहा जाता है। द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनके आपस में क्या ताल्लुक है, इनका आपसी ताल्लुक, एंड रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इर्द गिर्द, अपने हमसायगी में जो चीज़ें हैं उनके साथ इनका क्या ताल्लुक है, इस पूरे ताल्लुक को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम्स होते हैं ये लार्ज फॉरेस्ट्स के इकोसिस्टम्स भी होते हैं, ग्रासलैंड्स का हो सकता है, माउंटेन्स का होगा, रिवर्स का होगा, और इवन अगर हम एक छोटा पाउंड लेंगे इसका भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। यानी वो चीज़ें जो इसके अंदर हैं और वो चीज़ें जो इसके इर्द गिर्द हैं उनके दरमियान कुछ न कुछ ताल्लुक ज़रूर होता है। तो इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी हम ऐसे याद रखेंगे कि हम जो हमारे इर्द गिर्द हैं, चाहे वो पेड़ पौधे होंगे या जो दीगर चीज़ें हैं, इनके दरमियान एक ताल्लुक होता है जिससे ये दुनिया कायम है, और इस ताल्लुक को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है। और उसके बाद है जो दूसरा हिस्सा यहाँ पर, वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट। जहाँ तक ह्यूमन एनवायरनमेंट का ताल्लुक है तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये इंटरेक्ट एक दूसरे से इस एनवायरनमेंट के साथ करते रहते हैं। इन्हें इस एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये अपनी नीड्स के मुताबिक, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इसे मॉडिफाई भी करते रहते हैं। अगर हम इब्तिदाई दौर के लोगों की बात करेंगे, उन्हें वो चीज़ें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी जो हमारे पास आज हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। मसलन वो लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में रहा करते थे, उनके मकान हट चेपड़ होते थे, वो जंगलों से सब्जियां हासिल करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रास वगैरह। तो उनकी वो ज़रूरतें थी, तो वो उनकी लाइफ जो थी वो सिंपल लाइफ थी, और उनके जो ज़रूरियात थे वो उनके सराउंडिंग्स में ही उन्हें मुहैया होते थे, फुलफिल उनकी नीड्स होती थी। चूँकि आज का दौर जो है फिर रफ्ता रफ्ता मॉडिफिकेशन हो गई, इंसान ने जो ये क्रॉप्स ग्रो किए, डोमेस्टिक एनिमल्स पालने शुरू किए, और एक सेटल्ड लाइफ की तरफ ये आ गया। इसने एक सेटल्ड लाइफ शुरू की। तो इस सेटल्ड लाइफ के बाद क्या हुआ, जो
ये व्हील दरियाफ्त हुआ तो इसने हमारी ज़िंदगी को और आसान बना दिया। उसके बाद रफ्ता रफ्ता तब्दीली होती रही तो बार्टर सिस्टम वजूद में आ गया। अब बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? एक ये आजकल तो ये मुश्किल ही है, अगर हम 10-12 साल या अपने माँ बाप से पूछेंगे तो उन दिनों क्या होता था। मैं एक गाँव की मिसाल लेता हूँ। गाँव में एक नजार होता था, एक लोहार होता था, वो अपना काम करते थे, जमींदार अपना काम करता था, मजदूर अपना काम करता था, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। किस एतबार से? जमींदार खेत में फसल उगाता था, ये इस फसल का कुछ हिस्सा नजार को देता था और नजार के से इसके इवज वहाँ से काम जो इसका वो जो हल होता था या दीगर काम जो उसके होते थे वो लेता था, या लोहार से वो कुछ चीज़ें लेता था और उसके इवज उसे यहाँ से पैसों के बदले अनाज देता था। अब एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ हासिल करना, ये सिस्टम जो है बार्टर सिस्टम कहलाता है। यानी अगर हम जिन्स के बदले या काम के बदले फल लेंगे तो एक की ज़रूरत एक होती थी, दूसरी की ज़रूरत दूसरी होती थी, तो इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम ये भी वजूद में आ गया। और उसके बाद ट्रेड शुरू हो गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कम्युनिकेशन बढ़ गई, ये सब चीज़ें ईजियर भी हो गई और फास्टर भी हो गई। आप जानते हो कि आजकल आज का जो सिस्टम है इसे इंटरनेट, आप डिजिटल इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, ये सारा पूरा दुनिया जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है और इसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। ये सब इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में एक इंसान को, ह्यूमंस को अडॉप्ट करना पड़ता है और इसकी अडॉप्टेशन से क्या क्या होता है, इसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो ये जो है ये ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है ये असल में इब्तिदा से ही मौजूद था, लेकिन उन दिनों हमारी ज़रूरतें अलग थी और आज हमारी ज़रूरतें अलग हैं। तो ये कल जो आने वाला वक्त होगा इसमें भी इसकी जो हैयत है बदलती रहेगी। थैंक यू।